नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे अखिलेश के बदले किस्से की। दरअसल झटके पे झटके खा रहे अखिलेश यादव बदले बदले से नजर आ रहे हैं और ये बदला स्वभाव बीजेपी से मुकाबला के लिए है। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान में अब सपा खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। 40,000 तिरंगा लगाने की रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई है। तो क्या अपनी इस रणनीति के जरिए सपा बड़ी देशभक्त पार्टी के तौर पर खुद को पेश करना चाह रही है? सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश बीजेपी को उसी के अंदाज में चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं, जिसको लेकर सपा ने समाजवाद में राष्ट्रवाद का तड़का लगाने की सोच डाली। आज इसी किस्से पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीजेपी का जो अभियान है हर घर तिरंगा, उसको अखिलेश यादव ने भी अपना लिया है। 40,000 तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं। क्यों उन्होंने बीजेपी के इस अभियान को अपना अभियान बना लिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों को दोनों को बधाई देना चाहिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई इस बात के लिए देते हैं कि भाजपा ने अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को सद्बुद्धि दिलाई और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो भी अपने तरीके से राष्ट्रवादी भावना जो है उसको उभारे। उनका जो एजेंडा, उनके जो तरीके, राजनीति करने के तरीके जो रहते थे, वो बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहिए कि एक तरह से जिस तरीके की राजनीति अपोजिशन पार्टियां करती है, जिहादियों का समर्थन करने वाली, उस तरीके में थोड़ा तो बदलाव आया। थोड़ा तो राष्ट्रवाद की बात अखिलेश यादव भी करने लगे, जो पहले बार बार इस बात के लिए कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। तो पहला धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को इसलिए देना चाहिए क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी अब उसी रास्ते पे चलने लगी है जो भारतीय जनता पार्टी चलती रही है। दूसरी बात, अखिलेश यादव को भी बधाई मिलना चाहिए इस बात के लिए कि उन्हें सद्बुद्धि आ गई है समय पर, और वो जो भारतीय जनता पार्टी को कंपीट करने की बात कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को कंपीट करना नहीं है, बल्कि एक तरीके से डैमेज कंट्रोल है भारतीय जनता पार्टी के नाम से। और भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को इस बात की सद्बुद्धि आ गई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर जीवित रहना है, आगे बढ़ना है, तो जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए, वो राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि इस राजनीति का परिणाम विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला और लोकसभा के 2 उपचुनाव में देखने को मिले। जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहाँ पर भी उनकी हार हो गई, और ये उस समय हुई जबकि आजमगढ़ से और रामपुर से दोनों जगह पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हुए थे। और अगर रामपुर की बात की जाए तो आजम खान जैसे दिग्गज भी वहाँ पर जो जीतते आए हैं वो भी मैदान में उतरे हुए थे, फिर भी दोनों जगह पर हार हुई। तो ये जो तरीका अपनाया गया है अखिलेश यादव का, ये एक तरीके से अभी के माहौल में जो राजनीति चल रही है उसकी एक बड़ी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। उसमें अगर थोड़े बहुत फायदा अगर अखिलेश यादव को हो भी जाता है तो फिर भी ये भाजपा की ही जीत मानी जाएगी। अब आगे हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि आखिरकार अखिलेश यादव को इससे फायदा कितना होगा। लेकिन आखिर उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने रुद्राभिषेक करते हुए अपनी पत्नी के साथ एक फोटो शेयर की। कुछ लोग भी आजकल ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, और अब ये राष्ट्रवाद का मुद्दा, तो क्यों उन्हें जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत हमेशा हार को जीत में बदलने के लिए पड़ती है, और अभी की राजनीति जो 2014 के बाद से बदली है, उसमें अखिलेश यादव ये दूसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा तरीका बदला है। इनसे पहले जो कांग्रेस के नेता हैं, यानी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, दोनों की जोड़ी खूब चर्चा में भी रही थी उत्तर प्रदेश में। यूपी के दो लड़के की जोड़ी हुई थी। तो उससे पहले राहुल गांधी भी यही रणनीति अपना चुके थे।
उनके ऊपर भी दबाव बना और फिर उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया। वो हर जगह मंदिरों में जाते हुए दिखाई पड़े, जनेऊ दिखाते फिरते थे, अपने आप को कट्टर हिंदू बताने की कोशिश करते थे कि वो भी हिंदू हैं। लेकिन वो हिंदू कैसे हैं? जो हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, लेकिन पहचान उनकी हिंदू की है। तो उन्होंने भी सारी कोशिशें कर ली। दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव को देखते हैं। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है। उत्तर प्रदेश से बाहर तो इनकी कोई औकात भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उसमें अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में एक रणनीति आजमा के देख लिया। उन्होंने गठबंधन भी किया, छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले की रणनीति थी। तो पहली बार अखिलेश यादव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके मुस्लिम और जाट समीकरण पर दांव खेलना शुरू किया। उनको लगने लगा कि एक तरफ जयंत चौधरी जाटों का वोट लेके आएंगे और वो खुद ये समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, वो मुसलमानों का वोट लेकर आएंगे। और जो परंपरागत तरीके से जिसके आधार पर रालोद बनी और जो चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत जो हैं, ये तीनों की रणनीति बनती रही। तो चौधरी चरण सिंह ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समीकरण के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया था। अजीत सिंह भी वही किया करते थे। लेकिन जब 2012 में मुजफ्फरनगर दंगा के बाद अखिलेश यादव की पोल खुल गई, समाजवादी पार्टी एक्सपोज हो गया और वहाँ के जाटों को लगने लगा कि अगर मुस्लिम और जाट के बीच एकता की बात ये लोग करते हैं, वो सिर्फ दिखावा है। जब दंगे में एक दूसरे के खिलाफ जुटे और भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से हिंदुओं के साथ आई, जाटों के साथ आई। उसके बाद 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 90% से ज़्यादा जाटों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जाट और मुस्लिम समीकरण उसी समय से बिखर गया। दोनों अलग अलग रास्ते पे चल दिए और अखिलेश यादव को लगने लगा कि 2012-2022 के बीच 10 साल का समय गुजर गया है, लोग भूल चुके होंगे, इसलिए फिर से वो पुराने समीकरण को बरकरार किया जाए। लेकिन वो फेल हो गए। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी भी फेल हो गई। तो अब उनको पूर्वांचल से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हर जगह जो आजमाया उन्होंने जातीय समीकरण बनाने की, वो भी फेल हो गया। तो अब उनके पास एक तरीका और बचा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपटीशन अगर करना है, प्रतिस्पर्धा करनी है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो पुरानी रणनीति में थोड़ा फेरबदल करें। वो जो पूरी तरह से उनके ऊपर ठप्पा लग चुका है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है और यादव जो हैं वो उनको इसलिए वोट दे रहे हैं कि वो अपनी पहचान यादव के तौर पर बरकरार रखे हुए हैं। अखिलेश यादव अपने पूरे कुनबे के साथ ये कहने की कोशिश करते हैं कि वो यादवों की पार्टी है। तो इसीलिए यादव कुछ वोट उनको देते हैं, लेकिन यादव वोटों में भी अब भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ने लगी है, जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। 10 से 15% यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो अखिलेश यादव को लगने लगा कि ये परिवर्तन हुआ कैसे? तो ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि अब धीरे धीरे सपा पर ये ठप्पा लग चुका है कि सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों के लिए काम करने वाली पार्टी है। जो ज्ञानवापी के मामले सामने आए, उसके बाद जो दंगे फसाद हुए, उन सब में समाजवादी पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि हर जगह पर मस्जिदों से निकलने वाली फौज ने हंगामा खड़ा किया था। तो इस जो ठप्पा लगा हुआ है इनके ऊपर, जो इनकी छवि पर दाग लगे हैं, उसको मिटाने की कोशिश में लगे। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सफल हो पाएंगे या नहीं? ये जो अभियान चला रहे हैं उसमें उनको कितना फायदा होने वाला है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप किससे किस बात का मुकाबला कर रहे हैं। अगर कोई हॉकी का प्लेयर हो और सामान्य तरीके से क्रिकेट खेलना जानता हो और भारतीय क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी के साथ उसका कंपटीशन करवा दिया जाए, तो जीतेगा कौन? नहीं जीत पाएंगे। क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेटर का होना जरूरी है, हॉकी का प्लेयर नहीं हो सकता। तो उसी तरह की स्थिति है। अब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर
चाहे राहुल गांधी कितना भी अपना परिवर्तन कर ले, कांग्रेस परिवर्तन कर ले, समाजवादी पार्टी सोच ले, बसपा सोच ले, या कोई भी दूसरी पार्टी है जो सोच ले, अखिलेश यादव से पहले उदाहरण हमारे पास राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी ने कोशिश की, सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाने लगा उस स्ट्रेटजिकल चेंज को, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही दबाव बनने लगा कि हमें फिर से एक लाइन अपनाना पड़ेगा, आप सॉफ्ट हिंदुत्व और दूसरा तरफ सेकुलरिज्म दोनों को साथ साथ लेके नहीं चल सकते। तो आखिरकार राहुल गांधी ने फिर अपने आप को चेंज कर लिया, और पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि राहुल गांधी इन मुद्दों पर न ट्वीट करते हैं, न बात करते हैं, और न ही वो ज़्यादातर मंदिरों का दर्शन करते नजर आते हैं। तो उसी तरह से अखिलेश यादव की बात करते हैं कि जब राष्ट्रवाद का मुद्दा आएगा तो जो अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, जिनकी पूरी रणनीति ही दूसरे स्तर की रही है, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। यही वो बात है हॉकी और क्रिकेट के उदाहरण का। तो आप हमेशा से राजनीति करते रहे हैं जातीयता की, हमेशा से सांप्रदायिक राजनीति करते रहे हैं मुस्लिमों के पक्ष लेने की। तो ऐसे में आप कितना भी कोशिश कर लें अपने आप को चेंज करने के लिए, लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि आपने जो अपनी रणनीति बदली है उसके पीछे आपका एक एजेंडा है, और जैसे ही आपको सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा, जीत का मौका मिल जाएगा, तो उसके बाद आप पुराने रंग में रंग जाएंगे। तो उसी तरह के जैसे रंगा हुआ सियार का किस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ विपक्ष में से अखिलेश यादव ही हैं जिन्होंने बीजेपी के सब अभियान को अपनाया है। अभी तक विपक्षियों की तरफ से कोई रिएक्शन हर घर तिरंगा पे नहीं आया है। देखिए, विपक्षियों में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सपा के अलावा और कोई है भी नहीं। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी हो रही है और कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही खत्म है, बिल्कुल। बीएसपी को भी डर लगने लगा है, अब पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक जीत के आए। तो ऐसे में अखिलेश यादव हैं जिनको थोड़ी उम्मीद रहती है कि किसी तरीके से हम संघर्ष करके दूसरे पायदान पर अपने आप को बरकरार रखें। तो वो इस अभियान में इसलिए हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला उत्तर प्रदेश में है, और दूसरी पार्टियां जो भी है वो मैदान से बाहर हैं। वो बाहर बैठकर खेल देख सकती है, तमाशा देख सकती है, और बाहर बैठकर तालियां बजा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग रिलक्टेंट हैं, सोच नहीं रहे हैं, और अखिलेश यादव किसी तरीके से कोशिश करके दूसरे पायदान पर अपने आप को बरकरार रखने की तैयारी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। धन्यवाद। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और उसके बाद रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी से मुकाबला के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। राष्ट्रवाद के सवाल पर खुद को एक बड़े पैरोकार के तौर पर पेश करना चाहते हैं अखिलेश, क्योंकि भावनात्मक मुद्दों पर लगातार मात खा रही है पार्टी। इसीलिए हर घर तिरंगा अभियान के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा अपनाना चाहती है समाजवादी पार्टी। समाजवाद में राष्ट्रवाद का तड़के पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल कुछ और नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।